अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़ीनत जबीन सिद्दीकी एक बार फिर से आप सबों की खिदमत में मुहतरमा रहना खुर्शीदा साहिबा की लिखी हुई कहानी जिन पे तकिया था वही पत्ते लेकर हाजिर हूँ। समाअत फरमाएं। बादलों की घन गरज के साथ मूसलाधार बारिश शुरू हो चुकी थी। वक्फे वक्फे से हल्की हल्की बिजली भी कड़क रही थी। नबिया को बिजली से बहुत डर लगता था। वो लिहाफ में घुसकर दोनों हाथों की उंगलियां कानों में दबाए दुबक कर लेटी थी। बिना अम्मा के वो अकेले कमरा में सोने से डर रही थी। अभी रात के 9:30 ही बजे थे। अम्मा के काम थे कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। ज़किया और अतिया अपने कमरा में जा चुके थे और वो बादलों की गरज से डरी सहमी लेटी थी कि अचानक बिजली इतनी ज़ोर से कड़की कि नबिया का दिल उछलकर हलक में आ गया और साथ ही उसकी ज़ोरदार चीख। अम्मा भागकर किचन से आई थीं और साथ ही उनकी लान तान शुरू हो गई थी। कुछ तो शर्म करो नबिया, तुम कोई छोटी बच्ची तो नहीं हो, शादीशुदा हो। अगर यही तौर तरीक़ा रहे तो ससुराल वाले क्या सोचेंगे। ज़किया अतिया भी तो हैं, तुमसे छोटी होने के बावजूद वो कितनी समझदार हैं, और एक तुम हो बेवकूफ़। वो बड़बड़ाती हुई वापस मुड़ गई और नबिया आंखों में उमड़ आने वाले आंसुओं को रोक ही ना पाई थी। और तभी उसे अशर की बहुत याद आई थी, तो वो मोबाइल लेकर अशर का नंबर प्रेस करने लगी। अशर ऑफिस मीटिंग के सिलसिले में हैदराबाद गया हुआ था। उन दोनों की शादी को अभी साल भर ही तो हुआ था। वो हैदराबाद जाते हुए उसे अम्मा के घर छोड़ गया था। नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से फ़ोन नहीं लग रहा था। फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी थी। कई बार ट्राई करने के बाद नंबर लगा था। बेल हो रही थी। 5वीं बेल पर फ़ोन रिसीव किया गया। हेलो हेलो नबिया, क्या बात है? और जवाब में वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगी थी। अरे अरे, वो घबरा गया। क्यों रो रही हो? क्या बात हुई है? अशर, आप आ जाएं प्लीज़, मुझे बहुत डर लग रहा है। क्यों? आंटी कहाँ हैं? अशर, यहाँ ज़ोर से बादल गरज रहे हैं और बिजली। वो बेसाख्ता अशर ने कहकहा लगाया। वो हंसा तो हंसता ही चला गया और नबिया गुस्से से कॉल काटना ही चाह रही थी कि अशर की आवाज़ गूंजी, आंटी को फ़ोन दो। उसी असना अम्मा दुपट्टा से हाथ पोंछते हुए कमरे में दाखिल हुई। नबिया ने खामोशी से अम्मा को फ़ोन थमाया और लिहाफ ओढ़ कर लेट गई। कान अम्मा की बातों की तरफ थे। अम्मा अशर से बातें करने लगी। अशर के कहकहे मोबाइल से बाहर तक सुनाई दे रहे थे और नबिया पेचुताप खा रही थी। उसका बस नहीं चल रहा था कि अशर के सामने आए और वो उसे कच्चा चबा जाए। बजाय उसे समझाने के वो अम्मा की बातों पर कहकहा लगा रहा था। नबिया ने तकिया कानों पर रख लिया और सिमट कर लेट गई। बेसाख्ता उसकी ज़बान से निकला, जिन पे तकिया था वही पत्ता हवा देने लगी। इजाज़त चाहती हूँ, फिर मुलाकात होगी मेरी अगली वीडियो में। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। फ़ी अमानिल्लाह।